रीवा जिले में जिला बदर की कार्रवाई को लेकर एक युवक ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि उसे एक पुराने हत्या मामले में गवाही देने से रोकने के लिए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं उसने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत मझगवां निवासी रोहित तिवारी अपने परिजनों के साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला बदर की प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में अपना प्रतिवेदन सौंपा। रोहित तिवारी का कहना है कि उनके खिलाफ केवल साधारण मारपीट के मामलों में प्रकरण दर्ज हैं और सोहागी थाने के अलावा किसी अन्य थाने में उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें जिला बदर की नोटिस जारी किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। रोहित तिवारी ने आरोप लगाया कि नवंबर 2024 में उनके गांव में हुए एक विवाद के दौरान उनके चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वे महत्वपूर्ण गवाह हैं। उनका दावा है कि हत्या के मामले की सुनवाई त्योंथर न्यायालय में चल रही है और उनकी गवाही होना बाकी है। रोहित का आरोप है कि हत्या के आरोपियों का परिवार उन्हें गवाही देने से रोकना चाहता है और इसी उद्देश्य से प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिला बदर की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने सोहागी थाना पुलिस की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। रोहित तिवारी, ग्राम मझगवां, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। थाना सोहागी से मैं यहाँ रीवा कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ, जो हमारे प्रति किस लिए आए हैं? कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हैं? हमारे नाम का वारंट कटा है। क्या? जिला बदल के लिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ। ये गुप्ता परिवार हैं। ये गुप्ता परिवार हमारे चाचे के लड़के को 2 साल पहले मर्डर कर दिए और झूठी मूठी रिपोर्ट करते हैं। उसमें मैं गवाह हूँ, जिसके कारण ये लोग सोचते हैं कि इसको जिला बदल करा दें और इसको गवाही में ना आए। आपका परिचय? राम भोत तिवारी, मझगवां, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मेरे लड़का को कहने का मतलब कि मेरे लड़का को जिला बदल करने के लिए वो अर्जी लगाए हैं यहाँ रीवा में, तो उसी के लिए हमने आया है। अब ये है सर, मेरा निवेदन है कि साहब से ये कहना है कि हमारा पूरा जांच की जाए और जांच करने के बाद मेरे लड़का को अगर कोई मेरे को वो है तो फांसी पर लटका दिया जाए सर। और हम ऐसी बात नहीं है, मुकदमा जो हल्का फुल्का मुकदमा किसी अदालत में किसी थाने में जांच कर ली जाए। अगर हमारे नाम की रिपोर्ट हो तो हमें फांसी की सजा दी जाए, उसके लिए मैं सहमत हूँ। आप बताइए। हम ये हमारे रिश्तेदार लोग हैं मझगवां गांव के, थाना सोहागी के, तो इनके ऊपर कुछ गलत जो है तो आपराधिक मुकदमे कायम कर दिए गए, जबकि वो जो गुप्ता परिवार के लोग हैं तो वो बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। वो बहुत बड़े बाहुबली हैं। 2 वर्ष पहले इनके चाचा के सगे चाचा के लड़के का मर्डर कर दिए थे, जिसका प्रकरण अभी सत्र न्यायालय त्योंथर में विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्य हेतु पेशी नियत है। तो गुप्ता लोग ये चाहते हैं कि उसमें ये राजीनामा वगैरह करके और वो कर ले, गवाही ना देने पाए, इसलिए इनके ऊपर षड्यंत्र करके और झूठी मूठी प्रकरण पंजीबद्ध सोहागी थाने में मिल करके करवा दिए और इनके खिलाफ और अन्य थानों में कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये इतने बड़े अपराधी नहीं है कि इनका जिला बदल हो। हाँ, ये ऐसे अपराधी नहीं है कोई। एक अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। भाई दोनों पक्ष में मारपीट हुआ था तो इनके ऊपर नॉर्मल धाराएं लगी हुई है और वो तो मर्डर ही कर दिए। तो मर्डर वाले यहाँ गांव में रहे और जो नॉर्मल अपराधी हैं उनको जिला बदल कर दिया और गवाही देने जाते हैं तो गवाही रोकने के लिए ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं कि ये गवाही ना देने पाए मर्डर वाले केस में, 302 वाले। आप लोग करते क्या हैं? हम लोग किसानी करते हैं। कितने एकड़ में? नहीं, 8 बीघा है साहब, 8 बीघा किसानी करते हैं। ये लड़के बच्चों जियार है, खवार है, कब क्या कहें साहब। ये गुप्ता परिवार कौन है? अरे गुप्ता परिवार वो घनश्याम गुप्ता है, राकेश गुप्ता, शिवम गुप्ता, सत्यम गुप्ता, ये लोग बहुत बड़े बाहुबली हैं। ये लोग
बोलते हैं कि अगर पटौआ नहीं करोगे तो तुमको भी जैसे सतीश तिवारी को मारा था घर में घुस के, तुमको भी घर में घुस कर मारेंगे। नहीं गवाही ना दो, हमारे तरफ पटौआ करो। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब को अर्जी दे दी है, बोले अगली बार आना तो मिलेंगे। एसपी साहब? एसपी साहब बोले हैं कि एसडीओपी साहब को जांच करने के लिए भेजा जाए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जांच हो, अन्य थाना भी में भी देख लिया जाए, हमारे नाम का अगर रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो हमें फांसी की सज़ा दी जाए। उसके लिए मैं सहमत हूँ।